एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये कहावत या ये ज़रूर मसल उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी के अंदर कोई बुराई हो और उसकी बुराई में मज़ीद इजाफा हो जाए, यानी कोई बहुत सख्त मिजाज हो या बदमिजाज हो और उसके बाद मज़ीद उसकी बदमिजाजी में इजाफा हो जाए, तो कहा जाता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। देखिए करेला जो है वो बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है, और नीम की खासियत भी है कि वो भी कड़वा होता है। अगर करेले की बेल जो है वो नीम के दरख्त पे चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट दो चंद हो जाएगी, दो आच्छा हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तो अरे छोड़े, अब हम इन कड़वे लोगों की क्या बात करें। और ऐसा करते हैं कि आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपको बताती हूँ करेले की, कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक तो वो करेले जैसे ऊपर से नीम चढ़े, वो भी खाएंगे ना तो बहुत मीठे हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत प्यारे हो जाएंगे। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। अब आप सब सोचेंगे ये आज कैसा कंटेंट लेकर आ गई, बिल्कुल अलग। तो कोई बात नहीं, आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मेरे फॉलोअर्स यकीनन मेल हजरात भी हैं और फीमेल भी हैं। मुझे यकीन है कि जो लोग करेला नहीं खाते हैं वो आज मेरी रेसिपी के बाद को बनाने के बाद उससे मोहब्बत करने लगेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए बहुत आसान है, मैं ऐसा करती हूँ बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में, जैसे कोई कहानी सुनाती हूँ उस तरह सुनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आधा किलो करेले लेना, आधा किलो प्याज लेनी और आधा किलो कीमा लेना, ठीक है। अच्छा करेले जो है ना उनको आपको उसका ग्रीन पार्ट खुरच लेना है। खुरचने के बाद उसको बीच में से चाक करना है, ऐसी चाक करना है जैसे मजनू ने अपना गिरबान चाक किया था लैला के लिए। चाक करने के बाद उसके अंदर सारे सीड आपने रिमूव कर दिए, निकाल दिए सारे सीड। जो सॉफ्ट सॉफ्ट सीड है ना उनको बचा के रख लें, बाकी सब रिमूव। उसे हल्दी नमक डाल के खूब अच्छे से करेले को धो के बिल्कुल पत्ते की तरह उसको छलनी में रख दें, वो ड्राई हो रहा है, ठीक है। अब आधा किलो जो प्याज है ना उसकी स्लाइस काट के रख लें, ठीक, सिंपल, कितना आसान है। और आधा किलो कीमा जो है वो आप खूब स्पाइसी सा भून लें, मतलब लहसुन अदरक नमक मिर्च डाल के, सुरख मिर्च डालकर, हल्दी वल्दी डाल के, लेकिन ऑयल ज़रा कम रखें, उसे भून के आपने रख लिया। अब तो कोई काम नहीं रह गया, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या करने वाली हूँ। 3 चीज़ें आपने तैयार कर ली, आपने कीमा भून लिया, आपने जो है वो करेले जो है वो आपने धोने के बाद वो छलनी में रख दिए, और आपने क्या किया है, आपने प्याज के स्लाइस काट। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या करना है, सारा काम टॉप पे होगा। अभी आपने चूल्हा नहीं जलाया है, अभी आपने चूल्हा नहीं जलाया, अभी आपने क्या किया, आपने बड़ी मुँह की देगची ली, ठीक है, बड़ी मुँह की। उसके बाद आपने टॉप पे क्या किया, उस देगची को रखा। उस देगची को रखने के बाद उसमें प्याज के स्लाइस बिछा दिए आधा किलो, जी जी जी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद जो करेले अपने कीमा उसमें भर लें, करेले के अंदर कीमा भर लें, भुना हुआ कीमा, और थोड़ा थोड़ा इमली का पल्प भर लें और उसे धागे से बांध दें। उसके बाद जब प्याज बिछा दी तो इन करेलों को भी प्यार से आपको उसके अंदर सेट कर देना, सेट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा कीमा बचा लेना है, आधा आपने भर दिया, आधा आपको बचा लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले स्लाइस बिछाए, फिर आपने करेले सेट किए, उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने ये किया है कि लाल मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, जो हल्दी और नमक थोड़ा थोड़ा सा अंदाजे से वो आपने छिड़क दिया। उसके बाद 3 चीज़ें छिड़क दी। उसके बाद अचारी मसाला, आप सबको पता है अचारी मसाला क्या होता है ना। देखिए 1/2 टीस्पून जो है मेथी दाना आपने उसमें डाल दिया, 1/2 टीस्पून आपने कलौंजी डाल दी, 1.5 स्पून आपने उसमें डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 स्पून डालिए सौंफ, और सुर्ख में जिसे दाल बघाड़ते हैं ना वो भी 8-10 डाल दी। सब पे लेयर लग रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जो बचा हुआ कीमा था ना, जो बचा हुआ कीमा था वो भी आपने डाल दिया, उसके ऊपर लेयर लगा दी। और कड़ी पत्ते लिए आपने, कड़ी पत्ते में डाल दिए उसमें बहुत सारे, हरी मिर्च लम्बी लम्बी स्लाइस करके उसके चाक करके वो भी 6-7 बिछा दिया आपने। उसके बाद सब चीज़ों की लेयरिंग हो रही है। उसके बाद आपने दही फेंटा, 1.5 पाव दही फेंटा, आपने फेंटा, ऐसी फेंटाई लगाई जैसे आपके ख़ानदान के कुछ लोग आपको पसंद नहीं होते, आप चाहते हैं उनको फेंट के रख दें। तो आपने उनको उसको दही को फेंटा 1.5 पाव, और उसको भी आपने उस पर बिछा दिया, हर चीज़ की लेयर लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद कड़कड़ाता हुआ तेल, सरसों का तेल या जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उस तेल को जो है ना वो कड़कड़ा रहा है कढ़ाई में, ज़रा ज़्यादा मकदार में। जब वो कड़कड़ा जाए तो उसको उठाकर छुन से आप डाल दें देगची के ऊपर, सही।
अब इस देगची को बंद करें और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। जी जी जी, अब चूल्हा जलाना है। जी जी। उसके बाद क्या किया, पहले तेज़ आंच की, जब उसके अंदर थोड़ी तहरीक पैदा हो जाए, थोड़े मूवमेंट आ जाए, थोड़ी जान पकड़ ले देगची, गर्म हो जाए, खोल जाए, तो धीमी आंच कर, धीमी आंच करके आप 40 मिनट किसी से फ़ोन पे बात कर लें, अपनी बहन से बात कर लें, अपने फ्रेंड से बात कर लें, किसी से भी 40 मिनट्स आप जाके बात कर लें आराम से। 40 मिनट के बाद आप धीमी आंच पे ऐसे खुशबू आएगी, पूरा घर जो है ना वो बस महक रहा होगा। उसके बाद आप जैसे ही ढक्कन उठाएंगे, जैसे ही ढक्कन उठाएंगे ना, आप देखेंगे करेले गल चुके हैं बिल्कुल। और उसके बाद जो लेकिन सारा मसाले जात जो है वो थोड़े से यकजान नज़र नहीं आएंगे आपको। अभी आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने करेले को निकाल लिया खामोशी से, प्यार से बाहर, और सारे मसाले को बड़ी महारत से ना अच्छी से बुनाई कर दी। बहुत चमचमाता हुआ तेल जब ऊपर आ जाए और सब चीज़ें यकजान हो जाए ना, फिर आपने दोबारा जो इन करेलों को दोबारा उसके अंदर डाल के 5 मिनट का दम दे देना। अब इन करेलों को आपको खिलाना है। जी जी जी, आपको खिलाना है उन लोगों को जिनके बारे में कहा जाता है कि एक तो करेले ऊपर से नीम चढ़े आप यकीन करें वो भी खुश मिजाज रहेंगे, नर मिजाज रहेंगे। हर इंसान के अंदर सोज है, दर्द है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, यकीनन कोई ना हालात और वाक़यात उनको ऐसा बना देते हैं, वरना वो ऐसे होते नहीं हैं करेले जैसे